हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों के मन में परीक्षाएं और शब्द सीमा इस टॉपिक को लेकर के बहुत चर्चा रहती है। परीक्षाएं चाहे बोर्ड की हों, चाहे यूनिवर्सिटी की हों और चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों, पेपर सेटर की शब्द सीमा पर जैसे ही नज़र जाती है इनकी कि ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लगभग 4 तरह के जो है प्रश्न आते हैं जिनकी शब्द सीमा क्रमशः 20 शब्द, 100 शब्द, 250 शब्द, 300 शब्द और 500 शब्द तक होती है। अब विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि यदि इस शब्द सीमा से कम शब्दों में उत्तर लिखा तो और ज़्यादा में लिख दिया तो क्या हमारे नंबर कटेंगे, क्या माइनस मार्किंग है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि इस तरह से शब्द सीमा से कम ज़्यादा नंबर शब्द सीमा से कम ज़्यादा शब्द होने पर नंबर कटना और माइनस मार्किंग होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। माइनस मार्किंग में तो एक गलत प्रश्न के माइनस नंबर होने वाले अंकों की संख्या दी हुई होती है और शब्द सीमा में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम बात करेंगे आज शब्द सीमा और परीक्षाएं। तो कम शब्दों में उत्तर लिखने पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी या प्रतियोगी परीक्षा में नंबर कटने का कोई प्रावधान नहीं है और शब्द सीमा अधिक हो जाने पर भी नंबर कटने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसकी कोई सीमा तो है ही नहीं कि कितने शब्द से कितने शब्दों तक लिख दोगे। जैसे मान लीजिए 20 शब्द का उत्तर है, 20 से 30 शब्द लिख देने पर इतने नंबर कटेंगे, 30 या इससे अधिक शब्द लिख देने पे इतने नंबर कटेंगे। तो चूंकि ऐसा बोर्ड या यूनिवर्सिटी या प्रतियोगी परीक्षाओं के रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान जब तक समझ में नहीं आता, सामने नहीं आता, तब तक आप निश्चिंत रहें। शब्द सीमा का आशय ये है कि ज़रूरत से छोटा या ज़रूरत से ज़्यादा लंबा प्रश्न का उत्तर ना हो। इसके पीछे भी बोर्ड, विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं के रिक्रूटमेंट बोर्ड की यही सोच रहती है कि छात्रों का श्रम और समय दोनों बचे। यानी कि 20 शब्द से लेके 500 शब्द के जो उत्तर होते हैं उनको शब्द सीमा के आसपास रख कर के यदि आप अपना प्रश्न पत्र हल करेंगे तो आपका श्रम भी बचेगा और आप निश्चित समय में अपने सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग पूरे कर पाएंगे। तो मेरी समझ में शब्द सीमा का भय आपके मन से दूर हो गया होगा। इसलिए टू द पॉइंट लिखें और शब्द सीमा पर इतना ही ध्यान दें कि ज़रूरत से ज़्यादा लंबे उत्तर ना लिखें, जिससे परीक्षक बोर होगा और चाह के भी पूरा उत्तर नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए विद्यार्थियों के हित में है कि शब्द सीमा पर गौर जरूर करें, परंतु उससे घबराएं ना। बस ये शब्द सीमा आपके समय को और श्रम को बचाने के लिए निर्धारित की जाती है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।